नमस्कार मित्रों, मैं श्री कुमार शास्त्री आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक पर्व के विषय में बात करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। मित्रों, यह पर्व प्रतिवर्ष की भांति हम मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं। मकर संक्रांति के विषय में बात करेंगे। मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, संक्रांति का समय क्या है, उसका पुण्य काल क्या है, साथ ही उसका आपको किस प्रकार से लाभ लेना है, यह सभी जानकारियां हम आज की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि मकर संक्रांति हमारे लिए विशेष क्यों है, हमारे लिए उसका इतना अधिक महत्व क्यों है। मित्रों, इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाते हैं। इसी दिन से ऋतु परिवर्तन हो रहा है। इस वर्ष हेमंत ऋतु का अंत होकर इसी दिन से शिशिर ऋतु प्रारंभ होगी। साथ ही इसी दिन से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और दैत्यों की रात्रि प्रारंभ होती है। मित्रों, इस दिन सूर्य के संक्रांति का समय, अच्छा आइए सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि मकर संक्रांति है कब। चूंकि मकर संक्रांति को लेकर भ्रांति बनी रहती है कि 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को मनाएं। तो मित्रों, मकर संक्रांति इस वर्ष 15 जनवरी को है, जो सुबह के समय 9:13 पर सूर्य की संक्रांति मकर राशि में होने जा रही है। साथ ही मित्रों, लगभग 16 घंटे तक यह पुण्यकाल रहेगा। मित्रों, यह जो संक्रांति का समय मैं आपको बता रहा हूं, यह बनारस से संशोधित पंचांग श्री ऋषिकेश पंचांग का समय है। इसमें थोड़ा सा अंतर यदि आप किसी दूसरे पंचांग में देखेंगे तो समय में थोड़ा सा अंतर आगे पीछे का हो सकता है। मित्रों, 16 घंटे तक संक्रांति का पुण्यकाल रहता है। मकर संक्रांति में मित्रों स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मनुष्यों ने इसका विशेष रूप से महत्व बताया है। मित्रों, इस दिन हमको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, हमको स्नान एवं दान करना चाहिए। तो स्नान मित्रों, विशेष रूप से तीर्थों में स्नान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो आप प्रयाग में जाकर स्नान करें। यदि संभव नहीं है तो आपके घर के आसपास, आपके क्षेत्र में जो भी तीर्थ हो वहां जाकर विशेष रूप से स्नान करें। यदि आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो घर में किसी तीर्थ के जल को मिला करके स्नान के जल में और फिर स्नान करें, गंगा का स्मरण करते हुए। साथ ही मित्रों, जो गोदावरी के आसपास रहते हैं, गोदावरी का भी मकर संक्रांति में विशेष रूप से स्नान का महत्व है। तो जो गंगा के पास रहते हो वो गंगा स्नान करें, जो गोदावरी के पास रहते हो वह गोदावरी का स्नान करें, और जो इन दोनों क्षेत्रों से अलग रहते हैं वो लोग अपने आसपास के तीर्थ में जाकर के स्नान करें। जो भी नदी हो, जो भी तीर्थ क्षेत्र हो, वहां पर जाकर स्नान करें। साथ ही मित्रों, अब दान की बात की जाए तो विशेष रूप से चावल, तिल और गुड़ का बड़ा ही महत्व है। इस त्योहार में तिल और गुड़ का आप लड्डू बना लें या तिल गुड़ की मिठाई बना लें। जिस प्रकार भी संभव हो आप अधिकाधिक दान करने का प्रयास करें। मित्रों, मकर संक्रांति में तिल के दान का विशेष रूप से महत्व है। तिल के साथ गुड़ का दान, चावल का दान आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि आपको मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार की दिनचर्या रखनी है। यदि संभव हो तो आप लोग उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, सूर्योदय के पहले ही स्नान कर लें और स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, गंगा जल और तीर्थ का जल जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उसको मिला करके अक्षत और लाल रंग के पुष्प को डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और उनसे प्रार्थना करें। मित्रों, सूर्य हमको आरोग्यता प्राप्त करते हैं, मान सम्मान प्राप्त कराते हैं और हमारे आत्मा के कारक भी ज्योतिष में सूर्य को ही कहा गया है। तो मित्रों, विशेष रूप से सूर्य की आराधना करें, सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद आप किसी देवस्थान में जाकर, किसी मंदिर में जाकर, यदि संभव हो आपके घर के आसपास सूर्य का मंदिर हो तो वहां जाएं। यदि ना हो
तो जिस भी देवी देवता का मंदिर हो वहां जाकर भगवान का पूजन अर्चन करें। साथ ही तिल का दान विशेष रूप से करें, तिल का दान करें। और उस दिन मित्रों आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि काले रंग के वस्त्रों का उपयोग करने से बचें। काले रंग का वस्त्र उपयोग ना करें। आप काले रंग के कंबल इत्यादि दान कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, परंतु स्वयं के उपयोग में काले रंग के वस्त्र उस दिन ना लाएं। साथ ही मित्रों भगवान सूर्य का हम आपको एक छोटा सा मंत्र बताते हैं, जिसका आप जितना ज्यादा हो सके आप जप करें और भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि आपको आरोग्यता प्राप्त करें, आपको सुख समृद्धि प्राप्त करें। तो वह सूर्य का मंत्र है ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापाघ्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। या सूर्य का छोटा सा मंत्र है ओम खगये नमः। या सूर्य का गायत्री मंत्र भी आप जप कर सकते हैं ओम आदित्याय विद्महि सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। इन मंत्रों में से जो भी आपको सुगम समझ में आए, सरल समझ में आए, उसका कम से कम 108 बार अवश्य रूप से जप करें और भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि आपके जिंदगी में, आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो, आरोग्यता प्राप्त हो, दीर्घायु प्राप्त हो। ज्योतिष की बात की जाए तो सूर्य हमारे कुंडली में राजा होते हैं। तो यदि जैसे कहने से ही प्रतीत होता है कि राजा यदि मजबूत हो तो बाकी सभी प्रजातंत्र मजबूत होता है, प्रबल होकर काम करता है। तो मित्रों इस दिन आप विशेष रूप से सूर्य की आराधना करें और अपने कुंडली के राजा को एक्टिव करें, मजबूत बनाएं, ताकि आपको अपने जीवन में आरोग्यता प्राप्त हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि हो आपके, और आपके यश की वृद्धि हो। तो मित्रों आप सभी को आ रहे पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। मित्रों एक चीज आपको और बता दें कि इसी दिन से खर मास की समाप्ति हो रही है। इसके 3 दिन के बाद हम सभी मांगलिक कार्य आसानी से कर सकेंगे, जो कि अभी तक रुके हुए थे। मित्रों अब जल्द ही हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जिससे ज्योतिष के और महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।